नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ है गाजनाबाद ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान साबू खान जी। आज अगर बात करें कि इन्होंने किस प्रकार ग्राम पंचायत में जो लोगों से क्या क्या वादे किए थे और जनता ने जब इनको सरपंच पद पे इनके परिवार पे जो विश्वास जताया है तो इनके क्या विकास कार्य रहे हैं। और अगर बात करें, क्योंकि पिछली बार हम भी जब आए थे और साबू खान जी से मुलाकात हुई थी तो इन्होंने काफ़ी वादे किए थे, तो वो वादे कहाँ तक इन्होंने पूरे किए हैं। तो सबसे पहले तो साबू खान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नमस्कार, आप यहाँ आए हमारे पास और पधारे। तो इनके लिए हमारे जो कोई काम काज के लिए जो पेयजल का काम है तो इनके लिए हमने कोई काम करने में कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, तो दूसरा हमारे जो पंचायत भवन का काम था, पंचायत भवन का काम हमने भी निर्माण पंचायत भवन का हमने पूरा करवा दिया। अच्छा, दूसरा हमारे यूँ जो स्कूल की समस्या थी तो स्कूल के लिए हमने एमएलए साहब ने बोला तो एमएलए साहब ने कहा भी आपके स्कूल बोलो, तो हमने भी वो 12वीं तक हमारे स्कूल हमने माध्यमिक स्कूल करवा दी। अच्छा, तो कोई दूसरा भी ऐसा भी काम है तो जैसे कोई भी काम है तो जैसे कोई निजी काम है तो निजी काम करवाने में हमने जो कहाँ भी जो काम की कसर हमने नहीं छोड़ी और काम यहाँ बिल्कुल हम जो 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 जनता ने वादे किए वो जनता से हमने भी मांग की थी वो काम हमने जनता को करके दिखाए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहले हमने बोले थे इनको, जो जैसे हमारे को कोई ने बोला कि भाई हमारे वो बोलो कि भाई हमारे, तो भाई जैसे 20 मकान था, 30 था, 40 था, तो हमने भी हमारे ये गई साल जो हमने भी जो 50 आवास तो हमने गई साल करवा दिए थे और इसी साल हमने 112 आवास के लिए हमारे यहाँ पे अभी काम चालू है और 112 आवास के लिए हमारे यहाँ फर्स्ट किस्त आ गई है और काफ़ी और इंसानों के लिए वो दूसरी द्वितीय किस्त है वो आने की तैयारी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें तो आपने मतलब काफ़ी लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, चाहे पीएम आवास को लेके। तो ये जैसे अपने पेयजल की सुविधाओं के बारे में अगर बात करें तो जैसे टाँके वगैरह और किसानों को कितना लाभ। तो टोंकों के लिए साहब गई साल हमने 50 टाँका क्लस्टर में करवाए थे। अच्छा, क्लस्टर के बाद हमने जो हमारे गाजनाबाद में अभी हमने जो 37-38 टाँके नरेगा से करवा दिए और 7-8 टाँके है जो हमने इसी साल ये सामान्य से हमने काम करवा दिए। अच्छा, हमारे जो पास में हमारे राज्य से गांव पड़ता है मन्नौ की बासनी, तो मन्नौ की बासनी के अंदर हमने अभी वहाँ पे जो हमने वहाँ क्लस्टर का टाँका हमने वहाँ 1 करोड़ और 24 लाख की सेक्शन अभी निकाल के लाए हैं और उनका भी फॉर्म और सब भर के कंप्लीट कर दिया और वहाँ भी अभी काम चालू कराने की हम वहाँ कोशिश करेंगे जी। अगर बात करते हैं सड़कों की, क्योंकि आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं सड़कें मतलब क्योंकि रेतीला इलाका होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था जी। तो उसमें आपकी क्या देन रही। तो रोड के लिए हमने जो पहले साहब तो सब पहली मांग हमारी ये थी कि बावरली से गाजनाबाद पहले हमारे साथ में था, अभी हमारा जो पंचायत भवन बनने के लिए हमारा गांव जैसे गाजनाबाद गांव हमने अलग बना लिया, तो इनके कारण हमने वो 8 किलोमीटर हमारे रोड है तो वो तो रोड हमने एमएलए साहब ने जब बोला तो उनके बाद ही हमने 6 महीना बाद वो डमरीकरण करवा दिया। और जो हमारे आसपास में जो 2-4 सड़कों है तो हमने जो वो सड़कों का काम है तो हमने वो भी ग्रेवल काम करवा दिया और 1-2 हमारी ऐसी सड़क है जो हमारे एमएलए साहब से मांगे और दूसरे सभी व्यक्तियों से मांगे कि वो 1-2 काम हमने जो जेडीएम दिया हुआ है और वो भी रोड हमारी सेक्शन होकर आ जाएगी तो हमने रोडों के लिए काम करवाने की बिल्कुल तहे दिल से कोशिश करेंगे। जी, एक बात करते हैं साबू खान जी, जिस प्रकार आपका जनता से हमेशा जुड़ाव रहा है और अगर बात करें जनता की तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किस प्रकार मिला। तो जनता के लिए जो राज्य सरकार की योजना है तो राज्य सरकार ने जो जैसे कोई भी काम है राज्य सरकार जो हम वहाँ जाएंगे और जनता को हमारे को वहाँ जाके हम काम लाएंगे और जनता को बिल्कुल हमने यहाँ राज्य सरकार से काम हम जनता को काम तहे दिल से काम करेंगे और हम भी जनता के जैसे हम मदद करेंगे बिल्कुल। जो कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा लागू हुई है जनता को किस प्रकार मिल रही है या क्या लोग वंचित हैं। नहीं, जैसे जो सरकार ने अभी योजना काटी है कल्याणकारी योजना तो इनके लिए भी जनता ने भी इसका भी सहयोग किया और हमने भी इनके अंदर भाग दौड़ की और इन योजना को लाभ बिल्कुल हम जनता को दिलवाएंगे और जनता के हम भी साथ हैं। साबू खान जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने जो मतलब विकास कार्य गिनवाए हैं उस हिसाब से काफ़ी ग्राम पंचायत में विकास भी हुए हैं। आगे क्या सोच है आपकी, पंचायत में क्या विकास होना चाहिए। तो हमारे पंचायत में आगे तो हमारी यही सोच है कि हमारा जो पंचायत भवन का काम था वो रेडी हो गया
और हमारे जो थोड़ा सा यहाँ का हमारे एक वो स्वास्थ्य केंद्र है, तो स्वास्थ्य केंद्र का काम उन्होंने भी बोला कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिया तो उन्होंने बोला भी ये भी काम तुम्हारा शिक्षण है, पर उसके अंदर क्या हमारा गांव पहले जेडीएम आया हुआ नहीं था, अभी हमारा गांव थोड़ा जेडीएम में, तो इसलिए हमारे वो भूमि खाली आवंटन कराने के उनका डॉक्यूमेंट दिया है, वो आगे हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे और पशुओं के लिए भी हम भी चित्रकारी बनाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को यही कहना चाहिए, जो हमने जो भी जनता का काम किया है और जनता का काम कुछ भी बकाया रह गया तो उनके लिए, जनता के लिए हमने जो दिन रात मेहनत करी है और जनता के लिए रात दिन हम करके जनता के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो ये थे ग्राम पंचायत गाजनावास के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान साबू खान जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे विकास भी हुए हैं और एक नई ग्राम पंचायत को देखते हुए मतलब काफ़ी यहाँ पे विकास भी हुआ है और लोगों को जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिल रहा है। तो साबू खान जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे कामकाज में कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे और कामकाज हम तहे दिल से काम करेंगे, और आप भी इधर इधर आइए वो देखे वो, और काम का हम भी जनता के साथ है और जनता भी हमारे साथ है। और जो अपने ये राजस्थान के अंदर अपना जो मुख्यमंत्री अशोक जी ने जो ये महंगाई राहत कैंप के लिए जो ऐसी एक योजना लाया है, वो सबको पता है और सबको यही ध्यान रहा कि भाई वो अशोक जी ने ये अपने जो महंगाई राहत कैंप के लिए जो कितनी ये बड़ी बड़ी योजना लाई है, वो रोड दुर्घटना के लिए वो भी 10 लाख का बीमा, जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और जो अच्छा दूसरा है तो वो भी कुछ ही वो भी बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बीमा था, वो भी 5 लाख रुपये था, वो भी बढ़ा के अशोक जी ने वो 25 लाख रुपये कर दिए। और घर का पशु था तो उनके लिए जो भी किसी की गाय मर गई तो अशोक जी ने बोला कि ये ले जा 40 लाख रुपया और 40,000 रुपया ले जा और दूसरी ला, उनके लिए भी तैयार है। और किसानों के लिए भी 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और घरेलू 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और फ्रूट पैकेट बांटना था वो भी बांट दिया। तो ऐसी योजना अपने ये राजस्थान के अंदर ये अशोक जी लाया हुआ है। तो ऐसी योजना कहीं भी ये ऐसी योजना आई नहीं है और नहीं आएगी। ये राजस्थान के अंदर ये अशोक जी का जादू चला है और ये भी अशोक जी ने ये करके दिखाया है। अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा जनता का? हमें जनता का रुख तो, हमारे जो यहाँ का रुख तो है कांग्रेस, यहाँ के 100 में से 100% यहाँ पे कांग्रेस आएगी और कांग्रेस का ये रुख है। और हम ऐसे चाहते हैं कि अशोक जी चौथी बार हम भी मुख्यमंत्री बनने के लिए देखते हैं, चौथी बार बनेगी। बिल्कुल, यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जनता को राहत, और आप भी लोगों से जाके जब रूबरू होते हैं पंचायत में तो लोग भी इनके बारे में चर्चा करते होंगे। नहीं, हम जो वहाँ जाते हैं जनता हमारे को जनता भी पूछती है कि भी अशोक जी जैसा जो भी मुख्यमंत्री जो राजस्थान में ऐसा कभी आया नहीं और आएगा नहीं। जो कल्याणकारी योजना के लिए जो कोई भी योजना हो, जैसे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो अशोक जी ने जो भी सबने भी वो यो कल्याणकारी योजना का सबने लाभ दिया। और हम जो जाते हैं तो जो कोई भी लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए अशोक जी ने किया, वो बहुत अच्छा किया, और हम तो ये भी मुख्यमंत्री चौथी दफे देखना चाहते हैं, तो अशोक जी को देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये थे श्रीमान साबू खान जी, जिन्होंने बताया कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं ये काफ़ी लोगों को रास आ रही है और कहीं ना कहीं इसी प्रकार लोगों का जो जुड़ाव है वो भी इनसे बना हुआ है। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, और आपको हम इसी प्रकार से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।